वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग। और बाहर का मौसम देखिए, धूप ही धूप निकल गया है। सुबह तो बहुत ज़्यादा कोहरा था तो मेरे भी लगा, और कल रात की तबीयत भी ख़राब हो गई थी तनुज की, तो लग रहा था नहीं जाएगा, लेकिन सुबह सुबह कोहरा और उससे लग रहा था, और फिर सुबह तबीयत भी ठीक हो गई थी। तो बस ये सब करते हुए अभी चाय बैठाई हूँ, और उसकी सुबह सुबह चला गया है। उसके लिए बनाई हूँ सत्तू का पराठा, तो वो लेकर गया है, और अपने फ्रेंड के लिए भी लेकर गया है, क्योंकि आज सर्दी जुकाम हुआ तो मैंने भी कहा कि थोड़ा सा चटक बनाती हूँ, उसके हिसाब से बनाती हूँ। और फिर बाहर से लेकर आई हूँ नमकीन और मैदा, तो उसको छोले भटूरे खाने का बहुत मन है। तो यहाँ देखिए मेरी चाय भी बन गई है। चाय दिख रही होगी आपको, हाँ, इसको मैं हिला रही हूँ और ये चाय दिख रही होगी आपको। तो बस वही हो गया है, और उसके बाद चलते हूँ, चाय पीती हूँ गर्मा गर्म, उसके बाद फिर मिलती हूँ और फिर दिखाती हूँ घर का हाल। मैं चाय पी ली हूँ और थोड़ा सा मोबाइल देखी हूँ, इनसे बात भी की हूँ, और उसके बाद मैं आ गई हूँ। अब सबसे पहले तो घर साफ़ करूँगी, नीट एंड क्लीन करूँगी, खाना बनाऊँगी, नहाऊँगी, तो ये सब काम है। तो पहले तो लोग कमरा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, कमरों में ज़्यादा सफाई नहीं करनी है, लेकिन हाँ व्यवस्थित करना है और सब कुछ अरेंज करना है। तो फटाफट से पहले कमरा क्लीन करती हूँ, फिर मिलती हूँ। हेलो गाइस, सबसे पहले तो मैं पूरा घर का काम ख़त्म की और पूरा खाना बनाई, और बनाते बनाते 11:30 हो गए, 11 बज गए। फिर मैं ऊपर चली गई तो आंटी वहाँ बाजरे की रोटी बना रही थी, तो फिर ढेर सारी बातें हुई वहाँ पे, पुरानी मैंने खाने पीने सब चीज़ों की बातें हुई। फिर मैंने आके नहाई धोई, सब कुछ की, पूजा पाठ A to Z काम ख़त्म हो गया है। अब बस मुझे दवा खाना है और थोड़ा सा कुछ खाना है नाश्ते में के रूप में, क्योंकि खाऊंगी तो 2:30-3 बजे के आसपास, तो थोड़ा सा कुछ खाना है, तो वो चीज़ मैं कुछ स्पेशल खाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी, और क्या क्या खाने में बनाया है मैंने वो भी दिखाया, क्योंकि सब कुछ मैं बनाती रहती हूँ, इसलिए उसकी रेसिपी शूट नहीं की हूँ। और तो सिंपल है, वो वाली बात है। तो आज ना दिन भर करते करते काम थक गई हूँ, तो चलिए सबसे पहले तो खाना देखते हैं मैंने क्या क्या बना के रखा है। ठीक है, ठंडक के दिनों में तो मैंने चावल भिगा दिया है और चावल रख दिया है, क्योंकि गर्मा गर्म चावल और किस चीज़ के साथ खाने में। आलू गोभी की सब्जी मसाले वाली, जस्ट उसके साथ है मूली का साग मैंने बनाया है खाने में, और मूली के साग के साथ तो अच्छी लगती है हरी धनिया की चटनी, जिसमें मैंने अभी नमक डाल के रखा है, मिक्स नहीं किया। और आंटी ने क्या दिया है, ये है बाजरे की रोटी, तो मैंने उनसे एक ही लिया है, वो 2 दे रही थी, मैं एक ही ली हूँ। और यहाँ पे पूरा काम ये है मूली का अचार, और ये मूली का अचार तो बरसात में ठंडक में खाने का मज़ा ही कुछ और है। और अभी इसमें एक साड़ी का फॉल लग चुका था, कल रात को मैंने एक लगा लिया था, बाबू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो फिर मैंने एक साड़ी में फॉल लगा लिया। अब ये जस्ट बचा हुआ है, तो सबसे पहले नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ। आती हूँ सब्जी, मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी ली है, मूली का अचार, मूली की सब्ज़ी, और जो साग बनी है वो, और चटनी नहीं लिया है, और ये मूली का अचार लिया, कि नाश्ता कर रही थी, खाना नहीं खा रही थी, और ये बाजरे की रोटी। तो ये थाली आपको कैसी लगी, आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस मैं सुबह का नाश्ता कर लूँ, फिर मिला दिखाती हूँ। तो गाइस सुबह सुबह ना खाना, और वो भी मनपसंद ठंड के दिनों में बाजरे की रोटी। नहीं, अभी तो घी भी लगा के मैं खा सकती थी, लेकिन गरम गरम आंटी साथ ही गर्म नहीं है थोड़ी, क्योंकि आंटी ने बनाया था, तो मैं नहाने पोछा लगा रही थी, तो फिर नहाने उतनी अच्छी लगती है ना ये सब रोटी, कि मुझे खुद भी अच्छी लगती है। तो खा के मस्त हो गई। फिर एक रोटी बहुत है नाश्ते के लिए, तो मैंने नाश्ते के लिए ले लिया एक रोटी, वो 2 रोटी दे रही थी, मैंने कहा नहीं आंटी अभी आप एक ही रोटी दो, मैं रोटियां बना चुकी हूँ, और फिर तो मैं ये खा रही हूँ, खा के फिर मिलती हूँ। नाश्ता तो मैंने कर लिया है, और ये पानी भी और दवा भी मैंने खा लिया है। ये सब चीज़ करने के साथ ही लोटे में पानी मैं इसलिए रखती हूँ, बेटा भी मेरा पीता है और मैं भी पीती हूँ, तो यहाँ पे एक रहता है, और ये बूंदी है, तो वो खाने के लिए जैसे फ्रिज से निकला हुआ है तो खा सकते हैं। और अब मैं आ रही हूँ, ये साड़ी का एक और फॉल है, उसको कर लेती हूँ कंप्लीट, जितना हो सके बेटे के आने से पहले कर लूँगी, जितना हो सकेगा। तो उसके बाद फिर मैं आपसे, ये साड़ी बस रह गई है, एटलीस्ट एक साड़ी और रह गई है, ये करके मैं तुम्हें दे दूँ, क्योंकि जब तक बेटा आएगा ना तब तक मैं एकदम फ्री हो जाऊँ। तो चलिए फटाफट से फॉल लगा ले। ये स्कूल के अंदर जब ये तभी बदल। अच्छा तो तुरंत ही बदल लिए। जिज्ञास तू मेरा शूज दे दो, उसको वॉच फिट हो गया, उसका शूज था, और अपना फिर ले लिए। हाँ उसको वो बड़ा कर दिया खींच के। हाँ मेरा शूज। अच्छा 1 डे तो पहना होगा बस, वो भी 1 डे। हाँ 1 डे तो पहना है।
चिल्ड्रन डे के पहले ही पहना था। हाँ, वो भी नहीं गया था दूसरे उस सैटरडे को, आप भी नहीं गए थे। तो चलो कपड़ा चेंज करो। तो आज वो देखिए ये फॉल भी मेरा हो गया है थोड़ा सा, बाकी वो कर दूंगी, फिर तनुष को हाथों भिजवा भी दूंगी। देखिए ये आलू गोभी की सब्जी मैंने थोड़ा सा लिया है, खाऊंगी तो खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। ये मूली का साग है, ये हरे धनिया की चटनी और थोड़ा सा मूली का अचार भी ले रखा है, और ये गर्मा गर्म चावल। तो मैं खाना खाने जा रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं खाना खाती हूँ, बताती हूँ कि कैसा बना है। तो चलिए, मैंने जो कंटेंट लिखा था वो है कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है। उसका रीज़न ये है कि आप अगर मांगोगे ना तो शायद सामने वाले का एक्सप्रेशन या सामने वाले का ये हो जाएगा, हे वो तो मांग रही है, मतलब कि वो वैसा सोच लेगा कि नहीं वो नीडी है या उसको वो है, वो नहीं सोचेगा कि वो हक से सोचा है कि हक से मांग रहा है। नहीं, हक है तो मांग रहा है, ऐसा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी मांगना नहीं चाहिए किसी से भी। व्यवहार हो तो आप 10 काम कर लो, तब 11 व्यवहार हो सके तो आप मांग सकते हो, नहीं तो नहीं। अच्छा मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं, उसके सामने वाले को ये लग जाता है ना। और अगर जिसको करना होगा वो आपको सामने से ही करेगा, आपको सामने से ही मन से देगा। तो आंटी को मैंने बाजरे की रोटी, उनको पता है कि मुझे पसंद आती है, तो वो मुझे ला के दी बना करके। मैंने उनसे मांगा नहीं बाजरे की रोटी, मैंने वो आटा भी मुझसे बोली थी बहुत बार आटा के, तो मैंने ने बोला कि आंटी आप मुझे आटा दे देना। तो कहीं रुको मैं चूल्हे की रोटी बना रही हूँ, मैं रोटी भी देती हूँ तुम्हें। तो वो रोटी मुझे भी ला के दी, वो भी 2 दे रही थी, मैंने एक ही लिया क्योंकि मैंने खाना बना लिया था खाना। तो बस वही कह रहे हैं, मांगने से तो कुछ भी नहीं मिलता है, और जिसको देना है ना वो बिन मांगे ही दे देगा। मांगिए कर आप, वो लोग कह भी देते हैं ये बात, मांगे रहते तो पक्का दे देते, लेकिन सबको सबके बारे में पता होता है एटलीस्ट, और कभी ना कभी उसको उसकी आवश्यकता भी पता होती है। ना देने वाला तब भी नहीं देता है। तो मैं यही कहना चाह रही थी। तनुष बैठ के नमकीन खा रहे हैं, और अभी बज रहा है 6 बज रहा है। यहाँ 10 मिनट तक उतना मिनट फास्ट रहता है, 5-7 मिनट। और मेरे पूरे घर का मैं वेट कर रही थी। अभी चाय वगैरह सब मैंने पी लिया है, और ये अभी बैठेंगे, थोड़ी देर में पढ़ाऊँगी 2 घंटा इसको एग्जैक्ट। और यहाँ टीवी चल रहा है, तो तक नमकीन खा रहे थे, तो टीवी चलेगा। और पूरे घर का हाल, ये सब पूरे घर का हाल है। तो चलो फटाफट से मैं चलती हूँ, ठीक है। चलेगा। यहाँ मेरे बेटे को पूड़ी खाने का मन करे, क्योंकि बट ठंडक का दिन है और इसको सर्दी जुकाम हो गया है, इसका स्वाद एकदम ख़राब हो गया है। तो बस ये नहीं है कि मैं किसी को करती हूँ या किसी चीज़ को, मैं बस इस चीज़ को सोचती हूँ कि कोई मेरा थोड़ा सा वो करे, अप्रिशिएट भी करे। और प्लस मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं कि कोई 10 नुक्स निकाले, या आप कितना भी कर लो और सामने वाले को कमी ही कमी लगे। तो मैं तो वो चीज़ें नहीं चाहती हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं मांगती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार लाइफ में देखा है ना, जिसको नहीं देना है वो नहीं ही देगा। आप मांग के भी देख लो तो कुछ कह देगा कि मांगे रहते, और बहुत लोग ये भी कहते जब नहीं आप मांगिए तो ये कह देंगे मांगे रहते तो पक्का दे दी, मुझे क्या पता कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत सबको पता होती है, और कभी कभी तो सामने से कोई कह देता है मुझे नहीं ज़रूरत है, मैं नहीं दूंगा। तो ये सब चीज़ों से मैं तो बचती हूँ भैया। मुझे कोई ये ना कहे कि मुझे मैं नहीं दूंगी, ये नहीं दूंगी। मैं कही कि भैया अपना चीज़ है अपने पास रखो, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं जैसी भी रहती हूँ मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे बस नीड पैसे की नहीं होती, खुशियों की नीड है। खुश रहें, शांतिपूर्वक रहें, और हमेशा किसी की स्टेटस या किसी को वो चीज़ें नहीं हैं। कि मैंने अपने घर की गृहस्थी को एकदम तिनका तिनका करके जोड़ा है। जब मैं शादी करके आई थी, आप लोग को बताती हूँ, मेरे पास मेरे हस्बैंड ने बेसिक ज़रूरत की चीज़ रख दी थी, गैस चूल्हा हुआ। ऐसे नहीं कि हमेशा, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि मैं अब ये ख़रीद भी सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं खरीद सकते थे, बैंक अकाउंट में ऐसा पैसे थे, ऐसे नहीं थे। लेकिन हमने सोचा कि वो बैंक अकाउंट में सेविंग हो जाएगी और हम लोग धीरे धीरे सामान खरीदेंगे। उसके लिए हम लोगों ने कभी, और हमारा इनके में कभी कुछ हुआ नहीं कि हाँ धीरे धीरे हम लोगों ने सब सामान खरीद लिया। एटलीस्ट बेसिक तो चीज़ें सब कुछ है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है, आपको दिखता भी है। धीरे धीरे मैंने हर चीज़ खरीद लिया। तो मुझे ये लगा, तो ये नहीं कि मुझे नीड है या मेरे को वो चीज़ है, लेकिन मैं किसी से मांगी नहीं, मतलब मुझे मांगने की लगता है भगवान की इच्छा रहे तो ना ही मांगे, नहीं होता है। लेकिन जिसको आपको लगेगा ना कि मांग लो, तो बहुत उसको अजीब सा लगता है कि भैया नीडी है, और वो वैसा है कैसा है मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मैंने तो ये भी देखा है ना लाइफ में कि आप छोटी सी चीज़ देख लीजिए, आप किसी बच्चे का वर्क ही मांगिए, मैं तनुष के बारे में बोल रही थी, वर्क मांगिए, आप उसको दे सारे, उसको नहीं देना है ना तो कभी फ़ोन नहीं उठाएगा, नहीं तो कभी एक्सक्यूज़ बनाएगा, और कभी और जिससे जब अपना काम कर लीजिए तो वो सामने वाला बंदा ये कहेगा कि
अरे आप मांगी रहती तो मेरे बेटे का तो कंप्लीट था। तो वही चीज़ है ना, मांगने से तो एकदम नहीं मिलता है। जब आपको पता है, जब वो 10 बार दे रहे हैं तो 11वीं बार अगर आपसे मांगते हैं तो दिक्कतें होती है। इसलिए तो मैंने लाइफ में बहुत, ये छोटी सी एग्जाम्पल मैंने बहुत देखा है, तो सबको बहुत अजीब। तो मैं अब तो किसी से कोई चीज़ लेना ही नहीं चाहती हूँ। भैया अपने पास रखो, जिसको देना होगा अपने आप से देगा। मैं मांग के खाना मैं बेटे को खिलाती हूँ। मम्मा फूक के पास। ओके बेटा, फूक के ही खिलाती हूँ। सोई अम्मी। यहाँ देखिए हम लोग टीवी देख रहे हैं और बज रहे हैं 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो फिर फटाफट से खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो तनुज तो खाना खा लिया है। तो यही बात मैंने अपनी लाइफ में मांगा है कि मुझे मांगना नहीं है। हाँ, भगवान अगर हाथ फैलाने की को दे ही दिए तो करूँगी, लेकिन ऐसे बेसिक चीज़ों की ज़रूरतों के लिए मैंने अपना हर चीज़ दबा दूँगी या कर लूँगी, मैं नहीं मांगूँगी। क्योंकि मैंने ये देखा है, सच में लाइफ में देखा है कि आप किसी से मांगो ना तो उसको अजीब सा लगता है कि हाँ वो मांग रहा था, वो तो मेरी मतलब कि वो ऐसे मांगता वैसे जैसे उसको नहीं, वो लगता है कि वो भिखारी टाइप का या उस टाइप का है कि उसके पास तो कुछ नहीं, वो तो हमेशा मांगने के लिए आता है या फ़ोन ही करता है या बात करता है फ़ोन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं तो वो चीज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने बस यही कहा है कि हर किसी से भी नहीं मांगना चाहिए। अगर देने वाला इंसान दे ही देगा, आपके बिना मांगे भी वो दे देगा। अगर वो आपका अपना है ना, हाँ, अगर वो आपकी ज़रा सी भी केयर करता है, वो करता है, तो वो दे देगा। और फॉर एग्जांपल अगर आप मांग भी लेते हो तो एक बार मांगो, देखो उसका नज़रिया। अगर वो पहली बार में ही ना कर देता है तो सेकंड थर्ड बार तो आप उसको पास मत जाओ, क्योंकि वो नहीं देगा। क्योंकि पहली बार तो बहुत लोग कहते हैं ना, पहली बार मांगे तो दे देना, पहली बार ही तो मांगा दे देना चाहिए। तो जब पहली बार ही वो नकार दिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बार वो कैसे देगा? किसी की आपकी ज़रूरत पड़ी है और आपको पहली बार ही अब नीड बताए, नहीं ये नहीं वो नहीं, तो फिर वो देगा? नहीं देगा। मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस देखा है। तो मैंने अब कभी कभी लोग कहते हैं नहीं छोड़ दो, हमको ना भैया, पहले या छोटी छोटी चीज़ों से ही किसी चीज़ की इमेज या किसी लाइफ का तजुर्बा हासिल होता है। तो मैंने यही बात कहा है कि मांगना नहीं चाहिए। अगर किसी को देना है तो देगा, और मांगने के लिए सिर्फ है भगवान ना, उनसे आप भर भर के मांगो, क्योंकि वो ही उस इंसान को भी कहेंगे देने के लिए। उनको अगर नहीं मर्जी होगी ना तो नहीं देंगे। तो बस उनसे के जरिए से दीजिए तो भाई सब कुछ कर देगा। तो बस मैं यहाँ पे खाना वाना रात को खा ली थी और बस बैठ के तनु देखिए 9:15 हो रहा था, ये सीरियल तभी देता है। और बेटा भी आराम से मेरा करके वो सो जाएगा। और मैं यहाँ कमरा थोड़ा सा ठीक कर रही थी कि मॉर्निंग सुबह में थोड़ा सा जल्दी काम कर। यहाँ मेरे बेटे का मास्क था, धुल के रखी थी मैंने, कपड़े फोल्ड किए ना, मुझे मिला नहीं, दिखा नहीं। तो मैं बार बार वही कह रही थी कहाँ चला गया कहाँ चला गया। तो फिर मैं वही ढूंढ रही थी, लेकिन हाँ एटलीस्ट पता दिख गया कि वहीं पर लगा हुआ था और मैंने नहीं उतारा था। क्योंकि सुबह सुबह यही मास्क पहन के भी जाएगा, क्योंकि उसका सर्दी जुकाम उसको काफ़ी हो रहा है धीरे धीरे। तो मैंने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे कहाँ बचते हैं, बस वही वाले कहाँ बचते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड हैं पुष्कर, वो आएंगे 2-4 दिन 10 दिन में, कब तक आते हैं नहीं पता। लेकिन हम और हमारे बेटे बहुत आराम से रहते हैं। नीचे वाली आंटी इसीलिए कहते हैं ना कि जिनसे कोई रिश्ता नहीं रहता उनसे लगाव ज़्यादा हो जाता है। नीचे वाली आंटी बहुत अच्छी हैं, हर जैसा माहौल मिलता है। बाय।